नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं अमित सर यानी कि जो स्टडी मोड यूट्यूब चैनल वालों ने जो एक बुक जारी किया था प्रैक्टिस सेट, उन्हीं बुक का प्रैक्टिस सेट संख्या जो है 3 के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट संख्या 1 और 2 जो है पब्लिश कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस संख्या 2 को देखेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और हमारे जो है टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। हमारे जो चैनल का अबाउट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, जो आपको 2 घंटा पहले जो है पीडीएफ मिल जाता है, ताकि आप अपना टेस्ट लगा करके अपना स्कोर का पता कर सकें। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सोच रहे हैं कि जो प्रैक्टिस सेट संख्या आपको जो है एक प्रैक्टिस संख्या स्टडी मोड का एक प्रैक्टिस सेट संख्या जो वह खान सर का आप लोगों को इस चैनल पे डेली दिया जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट जो है आज की इस वीडियो में 3 रहने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को दोस्तों देखते हुए चलते हैं, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है। तो जो अंडे होते हैं उनमें जो है कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी जो है दोस्तों वो अंडे में नहीं पाया जाता है। और दूध जो होता है तो दूध में भी जो आपको विटामिन सी नहीं पाया जाता है, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर का कि हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। तो जो है दोस्तों, हम तारों को देखते हैं तो वह टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण होता है प्रकाश का क्या अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण हम जो है तारे को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। उनसे रिलेटेड एक अगर आप एग्जाम्पल और देखिएगा तो एक और एग्जाम्पल होता है दोस्तों कि पानी में डूबा हुआ छड़ जो है वह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ये भी जो है प्रकाश का अपवर्तन का नियम ही करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न तीसरा नंबर का है कि कोशिकाओं में कौन सा पाचन थैली यानी कि डायस्टीज बेग यानी कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली जो है वह लाइसोसोम को कहा जाता है, जो कि राइट आंसर इसका जो है डी करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है फोर्थ नंबर का कि ऐसे आकाशीय पिंडों जो ग्रहों के सब बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। वो इंग्लिश में नाम दिया गया है, हिंदी में नाम करें तो इसको जो है दोस्तों क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर का है कि जैव विविधता का संबंध किससे है। तो जो जैव विविधता का संबंध वह किससे है, तो जैव विविधता के संबंध की बात करेंगे तो वह प्राकृतिक में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से है उनका संबंध, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न 6 नंबर का कि क्रिया करा करके बर्फ पर दाब बढ़ाने से गलनायक क्या होता है। तो उनका जो गलनायक है वह घट जाता है। क्या होता है? अगर क्रिया करा करके बर्फ का दाब जो है वह घट जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है आपका एक करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर का कि सूर्य उदय या फिर सूर्य अस्त यानी कि जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अगर डूबते हैं तो उन समय जो है सूर्य वह लाल दिखाई पड़ता है। तो वह सूर्य जो है लाल दिखाई पड़ने का कारण होता है प्रकाश का परिकिरण। क्या होता है? प्रकाश के परिकिरण के कारण जो है वह सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। उनका एक और एग्जाम्पल की बात करें तो कोशिका तथा यानी कि आकाश तथा समुद्र का जो है जल का नीला भी दिखाई देता है, वह प्रकाश के परिकिरण के कारण। आकाश हो गया या फिर जो जल होते हैं वो भी जो है प्रकाश के परिकिरण के कारण हम लोगों को लाल दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का है कि घरों में जो विद्युत संयंत्र होते हैं उसे जोड़े जाते हैं। तो घरों में जो विद्युत संयंत्र होते हैं उसे जो है समांतर श्रेणी में जोड़े जाते हैं। किस श्रेणी में? तो उसे जो है समांतर श्रेणी में जोड़े जाते हैं, जो कि उनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है लोहे में जंग लगना, यह किस प्रकार का एक उदाहरण है। तो चलिए उनका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में इसमें जो है ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। तो लोहे में जंग लगना क्या ये एक भौतिक क्रिया है या फिर रासायनिक क्रिया है। तो लोहे में जंग लगना यह एक रासायनिक क्रिया हो जाएंगे। क्या है? रासायनिक क्रिया हो जाएंगे। इनको भी इसमें जो है बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग को दिखा देते हैं। तो देखिए एक जो होता है यानी कि रासायनिक परिवर्तन जो उसी अवस्था में जो है वापस नहीं आता है। जैसे लोहा में अगर जंग लगता है तो वह पूरे तरह से ख़त्म हो जाता है, वह एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसमें और बात करेंगे तो दूध से जो है दही का बनना, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। इन्हीं के साथ में बात करें कपूर का जलना, यह भी एक जो है रासायनिक परिवर्तन होता है। और बहुत सारे प्रश्न में जो है दोस्तों अपनी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में पूछे जाते हैं कि पानी का बर्फ में जलना, जो पानी होता है तो पानी का बर्फ में जमना यह एक जो है भौतिक प्रक्रिया होता है। क्या होता है? एक भौतिक प्रक्रिया होता है। इन्हीं के साथ चीनी में जो है पानी में घुल जाना, ये भी भौतिक प्रक्रिया, जो कि फिर इसी अवस्था में आ जाता है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करिए तो देखिए आप लोग बताइए दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं
कि जो मोम का जलना है जो है क्या कैसी प्रक्रिया है। जो मोम का जो पिघलना होता है यह एक भौतिक परिवर्तन होता है, लेकिन मोम का जो जलना होता है तो मोम का जलना वह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इस प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ इस प्रश्न की जो है यानी कि लोहे में जंग लगना जो कि ऑप्शन नंबर बी वह एक जो है रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न है केतली में 10 नंबर का है कि केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है। तो जो केतली में पानी को गर्म किया जाता है वह जो एक किसका उदाहरण है, तो वह जो है संघनन का उदाहरण है। किसका, तो संघनन का उदाहरण है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट उत्तर होंगे। अगला प्रश्न 11 नंबर का है कि नेफेथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं कीटभक्षी पौधा वह कहाँ पर पाया जाता है। तो यह जो कीटभक्षी जो पौधा होता है यह एक मेघालय राज्य में पाया जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का एक मुख्य घटक होता है। तो सीमेंट का जो मुख्य घटक कहा जाता है वह तुम्हारा चूना पत्थर को कहा जाता है। किसे, चूना पत्थर को सीमेंट का मुख्य घटक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 13 नंबर का किस नियम के आधार पर जो है कक्षक में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 होती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या जो 2 होती है वो होती है तुम्हारे पाउली के अपवर्जन के नियम के अनुसार। किसमें, पाउली के अपवर्जन के नियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि जो फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किसी तापमाप में जो है पाठ्यक्रम वह समान होता है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में जो है माप दोनों में समान होता है, वह -40 डिग्री। किसमें, -40 डिग्री में होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि ध्वनि उत्पादक तथा ध्वनि परावर्तित करने वाली सतह की दूरी कम से कम जो है कितनी होनी चाहिए ताकि जो है ध्वनि प्रतिध्वनि साफ तौर पर सुनने में सक्षम हो। तो इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है वो दोस्तों 17 मीटर होती है। कितनी, 17 मीटर होती है, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न 16 नंबर का है कि एक 100 वाट और 250 वोल्ट की क्षमता वाले बल्ब में कितने विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है। तो ये दोनों जो है ऑप्शंस वो गलत दिए गए हैं, तो इन दोनों में जो है कितनी विद्युत धारा प्रभावित हो सकते हैं। तो ऑप्शंस नंबर जो इनका आपका क्या हो जाएंगे, तो 0.4 एम्पियर। कितना हो जाएंगे, 0.4 एम्पियर हो जाएंगे। एम्पियर किसका ऐसा ही मात्रक है, तो एम्पियर जो है वह तुम्हारा विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। किसका, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक जो है वह एम्पियर हो जाएंगे। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी फिल्म पर सुग्राही पायस इमल्सन तैयार करने में निम्नलिखित में से किस हेलेटाइट का प्रयोग किया जाता है। तो निम्नलिखित में से जो है किस हेलेटाइट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सिल्वर ब्रोमाइड। किसका, तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर का कि विलय को विलियन से पृथक किया जा सकता है। तो विलय को जो है विलियन से किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो उसे जो है अवसाधन के द्वारा अलग किया जा सकता है। किसके द्वारा, तो उसको जो है अवसाधन के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं 19 नंबर का कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो जो सोडियम होता है उसे मिट्टी के तेल में डुबो करके इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो सोडियम होता है वह हवा के संपर्क में आने पर जलना आरंभ कर देता है, यानी कि वह ऑक्सीजन से जो है अभिक्रिया करके जो है वह जलना प्रारंभ कर देता है। इसलिए सोडियम को जो है केरोसिन के तेल पर डुबाया रखा जाता है। और सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है वह 11 होती है। कितनी होती है, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। अगला प्रश्न की बात करते हैं 20 नंबर का कि चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो जो चेचक है उन टीके का आविष्कार जो है वो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक का खोज किया गया था, और वो जो है 1796 ईस्वी को किया गया था। कौन सा डेट था, तो 1796 ईस्वी को इनकी खोज किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है शरीर में जो ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है। तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की पूर्ति करता है वो आरबीसी के द्वारा किया जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। ठीक होता है, 120 दिन का आरबीसी का जीवन काल होता है। अगला प्रश्न होता है दोस्तों एक डब्ल्यूबीसी जिसे जो है श्वेत रक्त कनिकाएं कहते हैं, उनका जीवन काल जो है 3 से 4 दिन तक होती है। कितने से कितने दिन तक, तो 3 से 4 दिन तक होती है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो जो मनुष्य का जो हृदय होता है वो एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उनका हृदय जो होता है वो 1 मिनट में जो है 70 से 75 बार, यानी कि 70 से 75 बार धड़कता है। कितने से कितने बार, 70 से 75 बार धड़कता है। और एक बार धड़कने में उन्होंने जो है समय लगता है वह मात्र जो है 0.8 सेकेंड का समय लगता है। कितना, तो 0.8 सेकेंड का समय लगता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि आंत्र ज्वर किसके कारण होता है। तो आंत्र जो ज्वर होता है उसके जो है जीवाणु के कारण होने वाला एक रोग होता है आंत्र ज्वर।
दोस्तों इनमें से एक इम्पॉर्टेंट जो है प्रश्न जो कि एक रोग से पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनकर जो है इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए जीवाणु से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, तो देखिए जीवाणु से जो होने वाले रोग होते हैं इसमें होते हैं आपका टिथीरिया, हैजा, कुष्ठ रोग, काली खांसी, प्लेग, इसके बाद जो होता है आपका टीबी, निमोनिया, ये सारे जो रोग होते हैं वो जीवाणु के कारण होने वाले रोग हैं। और विषाणु से होने वाले रोग का नाम सुनिएगा, तो विषाणु से होने वाले रोग होते हैं चेचक, छोटी माता, छोटी माता हो जाते हैं, इसके बाद रेबीज हो जाते हैं, पोलियो हो जाते हैं, डेंगू, बुखार, खसरा, ये सारे जो है विषाणु से होने वाले रोग हैं। तो ये सारे रोग में जो है आपको याद रखना चाहिए क्योंकि इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, वैसा ये गोल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है के बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाता है। यानी कि इसमें 2 रुधिर वर्ग है जिसमें से आपको ए और ए बी, तो इनके द्वारा जो बच्चे होंगे वह कौन सा रक्त में हो जाएंगे, तो उनके जो बच्चे होंगे आपका ए बी, ए बी तथा ओ, इन जो है चारों में इनका समूह पाया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इनका सी करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न 25 नंबर का दिया गया है कि नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है, तो कथन ए और कथन आर में जो है कौन सा सही दिया गया है। देखिए कथन ए को पढ़ना है, तो डॉली सर्वप्रथम कलोन की गई स्तनी थी, और आर जो कहता है वह डॉली पात्र निषेचन के द्वारा उत्पन्न की गई थी। तो इन कथन में जो है कौन सा सही है, तो आप अगर आप डी को देखते हैं तो कथन डी जो है यानी कि कथन ए गलत था, और किंतु जो है आर कथन जो है सही था, जो कि ऑप्शन नंबर जो इसमें आपका डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपाती होते हैं, तो वह किसके समानुपाती होते हैं, तो आर क्यूब पे पावर 2 जो है वो इनके समानुपाती होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि कलिंग साम्राज्य किस लिए दिया जाता है, जो कलिंग सम्मान है वह किस लिए दिया जाता है, तो कलिंग सम्मान को विज्ञान की लोकप्रिय कार्य करने के लिए जो है विज्ञान में जो है आपको कलिंग सम्मान दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 किलोग्राम के द्रव्यमान को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य जो होता है वह शून्य होता है, क्योंकि उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है, जो कि वह शून्य कार्य होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित दोस्तों 29 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया वह क्वेश्चन आपको अधूरा है, तो इस क्वेश्चन का आप ग्रेस मार्क्स जोड़ लीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन जो है गलत दिया गया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है आपका लाई डिटेक्टर यंत्र जो है लाई डिटेक्टर यंत्र। अगला देखते हैं अगला शब्द क्या कह रहा है, तो जो लाई डिटेक्टर यंत्र क्या है, लाई डिटेक्टर यंत्र से हमको किसकी सूचना मिलती है, तो जो लाई डिटेक्टर यंत्र होती है उसमें हमको जो है शरीर के नाड़ी या शोषण की गति में हो रहे परिवर्तन के बारे में हमको लाई डिटेक्टर के बारे में जानकारी मिलता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर का, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है, तो अखरोट शब्द जो किस विदेशी भाषा से, तो वह पश्तो विदेशी भाषा का एक शब्द है अखरोट, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची दिया गया, किसका, तो मछली का पर्यायवाची शब्द जो है आपका क्या हो जाएंगे, झस्म हो जाएंगे, क्या मछली का पर्यायवाची झस्म हो जाएंगे। इसके अलावा मछली के और पर्यायवाचिक शब्द देखेंगे तो मछली के अन्य पर्यायवाचिक शब्द जो है आपका मीन हो जाते हैं, मत्स्य हो जाते हैं, इसके बाद जल जीवन ये सारे मछली का पर्यायवाचिक शब्द हो जाते हैं, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर उनका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है तृष्णा के विपरार्थिक शब्द का चयन कीजिए। जो तृष्णा है उनका विपरार्थिक शब्द जो होता है वह वितृष्णा होता है। क्या होता है, वितृष्णा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर का, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वह संबंधवाची को दिखाता है, तो इसमें एक शब्द होगा जिसके बारे में हमको संबंध को खोजना था, जो कि यह प्रश्न भी गलत दिया गया है, तो यह प्रश्न को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है, तो मल्हार अलापना का उचित अर्थ होता है कि चैन से अपने जिंदे को काटना, यह एक मुहावरा शब्द होता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर उनका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनायास शब्द जो है वो किस समाज का उदाहरण है, तो अनायास जो शब्द है उसमें आपको तथ्यपुरुष समाज है, जो कि अना मतलब पढ़ा पढ़ता जो है पहला पद प्रधान हो जाता है। अगला प्रश्न है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर जो है वह कौन सा कारक है। कारक से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संपादन को अपादन का संबोधन का अधिकरण में पर अरे, तो में पर अरे जो आता है वह अधिकरण में आता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तदंतर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तदंतर शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वह तत् जोड़ अनंतर जो है उनका संधि विच्छेद होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बिहार में जो 1857 ईस्वी के विद्रोह जो प्रारंभ होने के समय उस समय पटना का जो है कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था, तो उस समय जो पटना का जो
कमिश्नर जो नियुक्त किया गया था वो था आपका जो था विलियम टेलर। कौन था? विलियम टेलर जो था वह उस समय पटना का नया नियुक्त यानी कि कमिश्नर रहा था। अगला प्रश्न है, औदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? औदंतपुरी शिक्षा केंद्र जो आपका बिहार में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिहार, बी से बिहार है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 41 नंबर का। तो 41 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए इसको क्वेश्चन को देखते हैं। तो बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार में जो गंगा नदी है उनकी कुल लंबाई की बात करें तो बिहार में गंगा नदी की जो लंबाई हो जाएंगे वो आपका 445 किलोमीटर बिहार में जो है गंगा नदी की लंबाई हो जाएंगे। और बिहार में जो गंगा नदी है वो कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है। कितने? 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर गंगा नदी गुजरती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काल नुनिया चावल जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है वह किस राज्य में अवस्थित है? तो काल नुनिया चावल जिसे जीआई टैग मिला है वह तुम्हारा पश्चिम बंगाल का है। और पश्चिम बंगाल में जो है चावल उत्पादन में, धान उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना है। अगला प्रश्न है, 2025 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग के रूप में जो नियुक्त किया गया उसे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को, किसे? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि विज्ञान में योगदान के लिए एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? कृषि विज्ञान के में योगदान के लिए जो एम.एस. स्वामीनाथन जो है वह भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। तो कृषि विज्ञान के योगदान के लिए जो यह पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था? तो यह पुरस्कार जो दिया गया था वो आपका प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को दिया गया था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर का कि 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के 2 बाघ शुभंकरों के नाम क्या था? तो इन दो जो खेलों के जो 2 शुभंकर बाघों के नाम थे वो थे आपका क्या थे? विनवन और नीनी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो कि वर्तमान में जो है यानी कि भारत क्या है स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया। तो मनसुख मंडाविया के द्वारा जो उद्घाटन की गई स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीम का नाम क्या है? तो इनका जो फूड एवं स्ट्रीम का जो नाम रखा गया है वो तुम्हारा क्या रखा गया? ऑप्शन नंबर सी एंड डी यानी कि प्रसादम। क्या रखा गया? प्रसादम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 नंबर का है कि चॉइस द करेक्ट सिनोनिम। इनफ्लेक्शन का जो है सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो इनफ्लेक्शन का जो सिनोनिम हो जाएगा वह बूम हो जाएगा। क्या? बूम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 48 नंबर का कि चॉइस द करेक्ट एंटोनी नेम चुनना है। एविडेंस का जो एंटोनी नेम क्या हो जाएगा? तो एविडेंस का जो एंटोनी नेम हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो आपका ए यानी कि स्कारसिटी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर का कि चॉइस द करेक्ट जो आइटम को चुनना है। तो ए स्क्रट जो एक एस्कर्ट काव होता है तो उनका जो ऑप्शंस नंबर की बात करें तो वो बी हो जाएंगे यानी कि जो है यानी कि ऑप्शन नंबर बी ए पर्सन नेवर टू बी जो है सिटीजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का है कि चॉइस द करेक्ट वन वर्ड। इनमें से एक वर्ड जो है सही दिया गया है तो वह वर्ड कौन सा है? तो सूटेबल, वन ही, बियॉन्ड, रिफोर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर की बात करें वो हो जाएगा आपका इनक्रोजिबल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो आपका ये जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न दिया गया है आपका 51 नंबर का। तो चॉइस द करेक्ट जो है स्पेलिंग वर्ड, इसमें से कौन सा वर्ड है जो कि सही दिया गया है? तो वह वर्ड हो जाएंगे आपका देखिए कैसरोले इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो डी जो वर्ड दिया गया वह सही दिया गया है। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोटेंट वर्ड ऑफ फिल इन द ब्लैंक। इस खाली स्थान की जगह में क्या होगा? द हेडमास्टर डैश गैव ए शॉर्ट स्पीच ऑन द स्टेज एंड। तो इसको जो खाली स्थान पर होगा वो हो जाएगा एपीरियड इसका करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 53 नंबर का सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो इनमें से जो आपको जो हेड जो अंडरलाइन किया गया है उनमें जो है क्या शब्द जो है इसमें जो है आपको स्मॉल करके बता रहा है। तो देखो क्विक फिक्स जो कि कैरी ऑन को जो है क्विक फिक्स भी जो है हम लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें के संदर्भ में जो कथन देखें कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया था। यह बात सही दिया गया है। किस पर बल दिया था? अगला दिया गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में जो आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। उपयुक्त में से देखा जाए तो दोनों कथन जो है सही दिया गया यानी कि ए और बी दोनों कथन सही दिया गया है, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बैंक दर का तात्पर्य है उस
उस ब्याज का दर से जो वाणिज्यिक बैंकों के निष्पक्षों पर भारतीय रिजर्व बैंक देता है, वो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 56 नंबर का कि भू धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम कौन सा है। तो नीचे से ऊपर की ओर वायुमंडल की ओर जाने वाले जो भू परत है उनका सही क्रम कौन सा दिया गया है। तो सबसे नीचे वाले जो परत होते हैं उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है, इसके बाद समताप मंडल, इसके बाद मध्य मंडल, इसके बाद आयन मंडल, जो कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मीटीरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो मीटीरियोलॉजी में जो आपका मौसम विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर का सी करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर का कि अंत्योदय का विचार किसने दिया था। जो अंत्योदय का जो विचार दिया गया था वह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। तो भारत में जो मुद्रास्फीति मापी जाती है वो आपका थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा इनके भी द्वारा मापी जाती है। इनके ए और बी इनका जो है दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। इनके ऑप्शन नंबर के साथ चले तो डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 60 नंबर का है कि डैश पहला बैंक था जिसे भारत में 1770 ईस्वी में स्थापित किया गया था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का जो है पहला बैंक था जो कि 1770 ईस्वी में इनकी स्थापना किया गया था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ था। तो भारत में जो है पंचायत राज अधिनियम जो है वह कौन सा ईस्वी को लागू किया गया था। तो वह था तुम्हारा 25 जून 1994 ईस्वी को लागू किया गया था। भारत के संविधान के 73वें संविधान के तहत जो है वह भारत में पंचायती राज अधिनियम को लाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिसाइल परीक्षण केंद्र अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है। मिसाइल परीक्षण केंद्र अब्दुल कलाम द्वीप जो है वह कहाँ पर स्थित है। वो आपका बालेश्वर उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मृत सागर क्या है। तो मृत सागर क्या है। तो मृत सागर एक वैसा सागर है जो सभी सागर महासागरों से ज़्यादा नमकीन होता है। जो सभी यानी कि ऐसा सागर है जो सभी सागरों से यानी कि सभी महासागर व महासागरों से नमकीन होता है, उसे मृत सागर कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर उनका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध नवलाकेश्वर उत्सव जो है यानी कि नवकालेश्वर उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। तो नवकालेश्वर जो उत्सव जो मनाया जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर के साथ चले तो इन दोनों में से नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसमें आपका ओडिशा में बनाया जाता है। नवकालेश्वर जो उत्सव है आपका ओडिशा में मनाया जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बात करते हैं 65 नंबर का कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। तो जो अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं वो खेल में जो खेल के क्षेत्र में अगर तुम उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थानी कौन है। तो भारत में जो भारतीय हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे और उनके जो जन्मस्थली हुआ था वह पंतनगर में हुआ था। कहाँ से, पंतनगर से हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का मुख्य विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान का मुख्य विशेषता जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अर्धसंघीय संरचना जो है वह भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो भारतीय इतिहास में धन्वंतरी के नाम से जो है चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को जो है सुशोभित करने की प्रसिद्ध एक चिकित्सक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को धन्वंतरी कहा जाता था। अगला प्रश्न है पी सूप कोहरा मुख्यतः किस शहर से संबंधित है। पी सूप जो कोहरा है वह मुख्यतः किससे संबंधित है। तो वह शहर हो जाएगा तुम्हारा लंदन से संबंधित है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना है जो भारत के नक्शे पर सबसे उत्तर की ओर स्थित है। तो भारत के जो सबसे उत्तर की ओर स्थित है उस संरचना का नाम क्या हो जाएंगे। तो हो जाएंगे तुम्हारे मालवा पठार। क्या हो जाएंगे, मालवा पठार, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 71 नंबर का है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक शासक में जो है नामकुक कोयला क्षेत्र स्थित है। तो वह क्षेत्र कौन सा है। तो जहाँ पर यह कोयला क्षेत्र स्थित है वह तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो वह क्षेत्र हो जाएंगे तुम्हारे अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ग्लोब के कौन से भाग में जो है पेनविक की अधिकांश जनसंख्या का निवास है। तो पेनविक की जो अधिकांश जनसंख्या निवास करती है वो हो जाएंगे तुम्हारे दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में। कहाँ पर, तो दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में जो वह निवास करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
73 नंबर कहा कि निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन इमारत में जो पीतरा ड्यूरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो जो पीतरा ड्यूरा का जो प्रथम बार जो प्रयोग किया गया था उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखो कि इल्तुतमिश का मकबरा का, किसका, इल्तुतमिश का मकबरा का प्रयोग किया गया था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यू ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो विश्व व्यापार संगठन के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे। तो विश्व व्यापार संगठन के जो प्रथम अध्यक्ष के रूप में जो देखिए WTO का मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, और उनका जो प्रथम अध्यक्ष जो चुना गया था वह किसे चुना गया था। आप लोग उनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल से इनका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है एंटो पीटर सदरलैंड, कौन, पीटर सदरलैंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो इनका बी ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 75 नंबर का है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन जो है राज्यपाल और राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रख सकता है। तो आर्टिकल हो जाता है 200 को तहत जो है वह राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति के जो है विधेयक को संरक्षित रख सकता है। अगला प्रश्न है कि मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। तो मूल भारतीय संविधान जो है वह किसके द्वारा हस्तलिखित है। वह प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, यानी कि जो संविधान को जो किसके हाथों से लिखा गया था तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन थे। तो खिलाफत आंदोलन के जो मुख्य उद्देश्य जो थे वो क्या थे। तो वो थे तुम्हारे ओटोमन साम्राज्य क्या थे, उनका जो यानी कि उनका जो मुख्य जो उत्तर हो जाएंगे वो हो जाएंगे भारत में जो था मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना था, और उन्हीं के साथ में जो था तुम्हारा ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना था। यानी कि आपका ए और 4 दोनों इसमें से सही हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 और 4 दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या था। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की जो है निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या था। तो सबसे पहले इन्होंने चंपारण आंदोलन लड़ा था, इसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, इसके बाद खेरा आंदोलन, इसके बाद जो असहयोग आंदोलन, जो कि चारों जो आपको जो है मेल में ही दिया गया, अर्थात 1 2 3 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है IPL का संबंध क्रिकेट से है। तो इसी प्रकार जो है बी का संबंध किससे है। तो बी का जो संबंध है वह तुम्हारा टेनिस से हो जाएंगे, किससे जो हो जाएंगे वह टेनिस से हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी जो है उसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 80 नंबर का है कि निम्नलिखित में से युगंतर समिति के संस्थापक कौन थे। तो युगंतर समिति के जो संस्थापक थे वह किसे कहा जाता है। तो इनके जो संस्थापक है वह तुम्हारा बरिंद्रनाथ घोष को कहा जाता है, किसे, बरिंद्रनाथ घोष को कहा जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 81 नंबर का। चलिए 81 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 81 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। तो किस ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। तो वह था तुम्हारा 18 जुलाई 1947 ईस्वी के विधेयक के द्वारा पारित किया गया था, जो कि उनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं 82 नंबर का। 82 नंबर का आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, जो कि आपका ड्रोन को जो है विलम्ब लिखा गया, यानी कि DRO भी 3 सारे का जो अपोजिट वर्ड दिया गया है, जैसे डी का अपोजिट W होता है, आर का अपोजिट आपका आई होता है, ओ का अपोजिट इंडियन, ओ का अपोजिट एल होता है। इसी तरह से अपोजिट वर्ड दिया गया है। तो इनको अगर डी का अपोजिट वर्ड जो W होता है, जो कि यहीं से दिया गया, ओ का अपोजिट एल होता है, एन का अपोजिट M होता है, के का अपोजिट आपका P होता है, ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट V होता है, और वाई का अपोजिट B होता है, जो कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी में दिया गया। तो डी जो है उसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका जो है दिया गया है आपका, अगला प्रश्न आपका यह मैथ का प्रश्न रहने वाला है, जो कि आपको मैथ का नहीं, आपको डायरेक्शन से यह प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले देखिए कि एक्स जो है वो वाई के दक्षिण और पूर्व वाला प्रश्न है। देखिए सबसे पहले जो है वाई जो है वाई कहाँ पर स्थित है। तो वाई जो है वह एक्स के पूर्व में स्थित है, एक्स के वाई में स्थित हो जाएंगे, और जेड के उत्तर में स्थित है, जेड के उत्तर में स्थित हो जाएंगे, और जेड जो है वह पी के उत्तर में स्थित हो जाएंगे, दक्षिण में स्थित है। तो इन दोनों का जो मेल क्या हो जाएंगे। तो इन दोनों को जो क्या कहते हैं, तो यानी कि पी जो है क्यू के दक्षिण यानी दक्षिण पश्चिम में स्थित हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका डी जो है वह करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो केंद्र में जो है द्वैध शासन किसके अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो वह था तुम्हारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, किसके तहत, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका रीजनिंग का ए बी की पत्नी है। ये जो है आपका बी की पत्नी है, ये जो है किसका, बी की पत्नी है, उनका ये पत्नी हो जाएंगे, और ये जो है डी की भाई है, यानी कि ए की डी भाई हो जाएगा, और डी की जो है
ई क्या है, ई आपका पत्नी है और पी और क्यू दोनों बच्चे हैं। इन दोनों का जो बच्चे है वो पी और क्यू इन दोनों का बच्चे हो जाएंगे। तो इनका संबंध किससे, यानी कि इन दोनों का संबंध क्या दर्शाता है, तो इन दोनों का संबंध जो आपका अंकल दर्शाता है, क्या अंकल दर्शाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो उनका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधोलिखित में कौन सा जो है सुमेलित नहीं दिया गया है। तो अधोलिखित में कौन सा जो है सुमेलित नहीं दिया गया है। देखिए अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 में चला था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 1763 के बीच चला था। लेकिन पेरिस का संधि जो है वह 1765 को नहीं हुआ था। पेरिस का संधि 1765 को नहीं हुआ था, बल्कि पेरिस का संधि जो है वो 1700 आपका 63 ईस्वी को हुआ था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है। किशनगढ़ जो शैली वह मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। तो 87 नंबर का राइट आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका मूर्ति कला, यानी कि डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं के कालाक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो अकबर के जो शासनकाल के द्वारा सबसे पहले कौन सी घटना हुआ था, इसी के जो अनुसार जो आपको कालाक्रमान करना है। तो अकबर के द्वारा सबसे पहले इन्होंने जाजिया कर को स्थापित किया था, सही है। इसके बाद मजहर के पर हस्ताक्षर किया था। इसके बाद इबादत खाना का निर्माण किया था। इसके बाद दीन है इलाही 1582 को, यानी कि जो है सभी क्रम के अनुसार ही दिया गया है, सभी जो है आपको क्रम के अनुसार दिया गया। लेकिन आपको जो ऑप्शन जो आपको गड़बड़ कर दिया गया, तो 1 3 2 4 होगा। क्या होगा, अगर ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो 1 3 2 4 1 3 2 4 जो कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी में दिया गया 1 3 2 4 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर जो आपका 1 3 2 4 जो कि सी में दिया गया, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नरसिंहम समिति का संबंध किससे, 82 नंबर का क्वेश्चन है कि नरसिंहम समिति का संबंध किससे है। तो वह आपका बैंकिंग संरचना सुधारों से, जो कि आप लोग सेट 2 में भी एक प्रश्न को देखे होंगे कि जो है नरसिंहम समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधारों से है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिए गई आकृति में बताना है कि कितने त्रिभुज है। तो इस आकृति में जो दिया गया है उसमें आपको कितने त्रिभुज है वो आपको जो है बताना है। तो दी गई आकृति में अगर आप ध्यानपूर्वक अगर आप देखिएगा तो इसमें आपको जो है दी गई आकृति में जो आपको त्रिभुजों की संख्या गिनना है, जो कि क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है। तो इसको आप पेंटिंग में रखिएगा, तो इसका जो है संख्या क्या होगा आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। 91 नंबर का मैथ का प्रश्न है, यदि किसी संख्या में से उसका 20/3% घटाने पर 5,770 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगा। तो ये जो संख्या हो जाएंगे, तो यह संख्या जो आपका हो जाएगा दोस्तों 6075 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 6075 हो जाएंगे। देखिए अगर आप इसको जो है 20/3 को सॉल्व कीजिएगा, क्या होगा 20/3 को अगर सॉल्व कीजिएगा, यानी कि 20/3 को सॉल्व कीजिएगा, यानी कि प्रतिशत है तो उनको 1/15 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 1/15 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 1/15 आ जाएगा। इसको कटाइएगा तो 1/15 आ जाएगा। तो यहाँ पर कहा रहा है कि 1/15 है तो 14 यू का मान दिया गया है। 14 का मान जो है 5670 दिया गया है। तो एक का मान होता है तुम्हारा कितना 405 हो जाएगा, 405 हो जाएगा। इसी तरह से 15 यू का मान हो जाएगा तुम्हारा 15, यानी कि 15 गुना 405 करेंगे तो जो है 6075 हो जाएंगे, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से ये भी प्रश्न जो है दोस्तों आपको सॉल्व होगा, यानी 50/3 को प्रतिशत में बदलना है, 0 कटेगा 6/1/4। इसी तरह से आप करेंगे तो आपको जो है सॉल्व उत्तर हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1260 हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी धनराशि में जो है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 रुपये तथा साधारण ब्याज 270 रुपये है, तो ब्याज का वार्षिक दर कितनी होगी। तो यह जो आपका सीआई का प्रश्न दिया गया है, देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल में आपको जो है 135 एक वर्ष का है और 135 एक वर्ष का 2 वर्ष का हो जाएगा। और 135 में जो ब्याज बनेगा वो आपको 12.15% बनेगा। और इसका रेट का निकालना है, तो रेट निकालने के लिए 135 गुना R/100 कर दीजिएगा, तो जो कि आपको 12.15 आ जाएगा। 12.15 आ जाएगा। और इसका जो अगर 12.15 इनको जो सॉल्व कीजिएगा तो आपका 9% निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9% निकल कर आ जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से ये भी प्रश्न बनने वाला है कि देखिए सबसे पहले जो आपका क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए जो है 256, ये भी जो है सीआई का सूत्र में ही बनेगा। ठीक है, सीआई का सूत्र में ही बनेगा। तो 256 जो आपका क्या है, तो 256 आपका जो मिश्र धन हो जाएगा, इनका चक्रवृद्धि है। और इसके बाद ब्याज आपका 225 है। और इनका सूत्र होता है ये 1 + R बाई 100, जो कि R100 टी होता है ऊपर में। ठीक है, ऊपर में टी हो जाएगा। और दर को जो है एक्स मान लो, तो इनको सॉल्व कीजिएगा तो जो आपको 20/3% आ जाएगा। क्या आ जाएगा 20/3%, जो कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि ए और बी और सी दिया गया है। तीनों का काम का क्षमता है 12, 15 और 20 के अनुपात में दिया गया है। इनका तीनों का लॉस लीजिएगा 60 होगा। 12×5 = 60, 15×4 = 60 और 20×3 = 3। तीनों के काम करने की जो क्षमता है 5 4 9 9 3 12 होता है। तीनों मिलकर जो है 60 काम करेगा, जो कि 12 के दर से कर रहा है। तो 12×5 = 60, जो कि 5 दिनों में यह काम कर कंप्लीट कर देगा। कितने 5 दिनों में, जो कि राइट आंसर
और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका टाइम एंड वर्क के सही प्रश्न है कि ए किसी काम को जो है 2 घंटे में कर रहा है, बी उसी काम का जो है 3 गुना कर रहा है, यानी कि बी जो है 8 का जो है 3 गुना कर रहा है, और सी जो यहाँ पर लाइन गलत दिया गया है दोस्तों, सी यहाँ पर होगा, सी जो है किसी काम को 8 घंटे में कर रहा है, तो तीनों मिलकर उसी काम को क्या होगा, तो इनका जो लॉस हो 8 हो जाएगा, 2 1 2 और यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, 3 और 1 2 5 5 और नहीं यहाँ पर 4 होगा दोस्तों, 2 चौका 8 4 3 7 और 1 8, 8 का दर से 8 काम कर रहा है तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 घंटा लगेगा काम करने में, कितना 1 घंटा लगेगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न आपका 97 नंबर का दिया गया है कि पहले 17 प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग का औसत क्या होगा, तो पहले 17 जो प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का जो योग हो जाएगा वह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 13। इनको आप लोग सॉल्व जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ये आपको जो है बहुत ईजी क्वेश्चन रहने वाला है। अगला प्रश्न है 19 आंकड़ों का जो प्रतिशत, यानी कि 19 आंकड़ों का औसत दिया गया है कितना, तो 9 गुना 87 दिया गया, तो उनको आंकड़ों का जो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, आपस में गुना कर देते हैं, जो कि 783 बनकर आएगा, ठीक है। और इसी तरह से है 5 आंकड़ों का औसत 79 है, तो 5 आंकड़ों का औसत 79 है, इनको गुना करने पर बनकर आएगा आपका 395, तो 395 हो जाएगा। तो इसके बाद है 3 आंकड़ों का औसत जो है 92 है, तो इनको जो है गुना करने पर जो क्या हो जाएगा, तो देखो अगले जो 3 आंकड़े हैं उनको गुना करने पर कितना आएगा, तो वह 276 आएगा। तो यह आपका 9 हो गया और यह आपका 8 हो गया, तो इन 9 में से अगर इन 8 को घटाएंगे तो मेरा क्या होगा, पहला हो जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए और इनमें से जो है इन दोनों को घटा दीजिएगा, जो कि उनका उत्तर निकल कर आ जाएगा, जो कि राइट उत्तर ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इनके 112 जो है उनका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 5 मीटर चौड़ा समकोण क्या है, 5 मीटर चौड़ा, तो 5 गुना 70 कर देना है, इसके बाद प्लस कर देना है, इसके बाद 45 मीटर चौड़े आयताकार दोनों को 70 कर देना है, 5 मीटर लंबाई चौड़ाई है तो -25 कर देना है। इनको सॉल्व करने पर आपका निकल कर आ जाएगा, जो संख्या आ जाएगा उन संख्या को 100 से मल्टीप्लाई करिएगा, जो कि 550 संख्या बनकर आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करने पर आपको 55,000 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला अंतिम यानी कि प्रश्न है 100 नंबर का अंतिम प्रश्न है कि एक मिश्रण एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल है और एक है तुम्हारा वाटर, इन दोनों का प्रतिशत दिया गया आपका 4:3 के अनुपात में दिया गया है, और जो है वाटर जो है 5 लीटर मिलाया जाता है, और मिश्रण जो आपका मिश्रण बनकर जो 4:5 बन जाता है। तो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इनमें से देखिए अल्कोहल की मात्रा 4x है, ठीक है, और जो है आपका 4x हो जाएंगे, और आपका 3x क्या है, 3s आपका वाटर है, इसमें जो आपको 5 लीटर अल्कोहल मिलाया जाता है, 5 लीटर जो अल्कोहल मिलाया जाता है, जो कि संख्या बनकर कितना आ जाता है, तो संख्या बनकर जो है वो आपका 4/5 आ जाता है, संख्या बनकर कितना आ जाता है, तो संख्या बनकर जो आपका 4/5 आ जाता है। इनको आप कोना कोने अगर गुना कीजिएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है 10 लीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 लीटर आ जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका ए में दिया गया है। तो ये सारे 100 क्वेश्चन से दोस्तों आप लोगों का जो प्रैक्टिस सेट संख्या 3 का कितना, प्रैक्टिस सेट का 3 का 100 प्रश्न थे, जो कि अमित सर के यानी कि स्टडी मोड का जो है सारा प्रैक्टिस रहने वाला है। अगला नेक्स्ट वीडियो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम के साथ भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि PDF से आप अपना टेस्ट को लगा सकेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।